हाय दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुख में भी आनंद, सोच बदलने वाली कहानी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। एक दयालु और उदार राजा था जिसके पास बहुत से भिखारी प्रतिदिन भीख मांगने आया करते थे। राजा उन सभी को कुछ न कुछ दान दिया करता था और भोजन भी दिया करता था, लेकिन उनमें से केवल एक ही भिखारी था जो सच्चे दिल से राजा को धन्यवाद दिया करता था और राजा की लंबी आयु की दुआएं भी देता था। राजा को उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगता था। राजा ने एक दिन उस भिखारी से बोला, आज से तुम भीख नहीं मांगोगे। यह सुनकर वह फिर भी बोला, राजा की जय हो, राजा सदा जीवित रहे, ऐसा कहता गया। तब राजा ने कहा, आज से तुम मेरे संग इस राजमहल में मेरे मित्र बनकर रहोगे। जो खाना मैं खाता हूँ तुम भी खाओगे और जैसे कपड़े मैं पहनता हूँ वैसे तुम भी पहनोगे। यह सुनकर उस भिखारी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा, नहीं राजन, मैं इस योग्य नहीं कि आपके सामने सिर उठा सकूं और आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ भोजन करूं। सभी सैनिकों और मंत्रियों को भी उस भिखारी के ऊपर जलन होने लगी, लेकिन राजा का यह आदेश था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। अब राजा जहां भी जाता वह अपने इस नए मित्र जो पहले भिखारी हुआ करता था लेकर जाता। अपनी मेज पर भी उसे भोजन खिलाता। एक दिन राजा और भिखारी मित्र शिकार करने जंगल में गए। वे दोनों बहुत ही जंगल में शिकार की तलाश में ढूंढते हुए निकल गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें कुछ भी शिकार नहीं मिला। अब दोनों बहुत ही थक चुके थे और भूख भी लग रही थी। दूर दूर तक जंगल में कुछ भी खाने या पीने को नहीं दिख रहा था। तभी राजा को दूर एक पेड़ पर एक फल दिखाई दिया। उस पेड़ पर केवल एक ही फल दिख रहा था जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़कर नीचे अपने मित्र के पास ले आए। भूख के मारे दोनों का बुरा हाल था, इसलिए राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस फल के दो भाग किए और आधा उस भिखारी मित्र को देते हुए बोले, ये लो, खा लो, भूख से कुछ तो राहत मिलेगी। भिखारी जल्दी जल्दी उस फल को खा लिया और फिर बोला, राजा जी, बड़ी भूख लगी है, कृपया मुझे यह आधा फल भी दे दीजिए। राजा ने उस आधे फल को भी दो भाग करके उसे देते हुए बोले, अच्छा, तुम ये लो और ये बचा हुआ मैं खा लूंगा। लेकिन यह क्या, भिखारी तो उस बचे भाग की भी मांग करने लगा और राजा के हाथ से लेने लगा। यह अधीरता देखकर राजा क्रोध से भर गया और कहने लगा, तुझे जरा भी लज्जा नहीं? मैंने तुझे पहले ही खाने को दिया और मैं भी भूखा हूँ और तू अब इसकी भी मांग कर रहा है। राजा का क्रोध देखकर वह सहम सा गया। इतना कहकर राजा ने उस फल को खा लिया। जैसे ही मुंह में रखा, राजा चिल्ला उठा, ओह, कितना कड़वा है यह फल। राजा ने उस भिखारी मित्र से पूछा, अरे मित्र, इतना कड़वा फल तुम कैसे खा सकते हो और इस बचे हुए भाग की भी मांग कर रहे हो? आखिर क्यों? तब उस भिखारी मित्र ने बड़े ही नम्रता से कहा, राजन, आज तक आपने मुझे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया और आज जब कड़वा फल खाने का मौका है तो वो मैं कैसे गवा दूं? मैं नहीं चाहता वो कड़वा अनुभव आपको हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर भी वो दयालु राजा है जिसने हमें अपार आशीष दी है, लेकिन जब वह हमें अनुशासित करते हैं तो हमें भी धैर्य से उस कड़वे अनुभव को सह लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर की आशीषें और बरकतें अपरंपार होगी।